ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली में कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। रात के अंधेरे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते हैं कि वहां एक आत्मा भटकती है, जिसका बदला अभी बाकी है। क्या आपको पता है उस आत्मा का क्या राज है? एक दिन गांव के एक लड़के ने हिम्मत करके उस हवेली में जाने का सोचा। क्या उसने उस आत्मा को देखा? क्या वो जिंदा वापस आ पाया? जानने के लिए मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है उस पुरानी हवेली के बारे में जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं, जहां जाने से खुद गांव वाले भी डरते हैं? हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस हवेली के बारे में जहां दीवारों के भी कान होते हैं और परछाइयां नाचती हैं। कहते हैं कि उस हवेली में एक राज छुपा है, एक ऐसा खौफनाक रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक राजकुमारी भटकती है, तो कुछ का मानना है कि वहां बुरी आत्माओं का साया है। सच जो भी हो, लेकिन उस हवेली में जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, सिवाय एक शख्स के। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक खौफनाक सफर पर, जहां हर मोड़ पर इंतजार कर रहा है एक नया सच, एक नया डर। गांव के आखिरी छोर पर, जहां सड़कें घने जंगल में खो जाती हैं, वहां खड़ी थी वो हवेली। एक जमाने में ये हवेली बहुत मशहूर थी, लेकिन अब बस टूटी फूटी दीवारें ही बाकी थीं। टूटी खिड़कियां मानो हवेली की आंखें लगती थीं, जो देख रही थीं हर आने जाने वाले को। गांव वाले बताते थे कि एक जमाने में यहां एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन एक रात अचानक उसका पूरा परिवार गायब हो गया। तब से यह हवेली वीरान पड़ी है, और कहते हैं कि उस जमींदार और उसके परिवार की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। लेकिन हर कहानी में एक हीरो होता है जो डर से नहीं डरता। हमारी इस कहानी का हीरो था अमित, एक नौजवान लड़का जो रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था। भूतिया हवेली की कहानी सुनकर अमित के मन में उत्सुकता जाग उठी। उसने ठान लिया था कि वो इस हवेली का रहस्य जरूर जानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, डराया भी, लेकिन अमित नहीं माना। एक अंधेरी रात, जब आसमान में बादल गरज रहे थे, अमित ने उस हवेली की तरफ कदम बढ़ा दिए। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की डालियां डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। जैसे जैसे अमित हवेली के करीब पहुंच रहा था, उसके कदम धीमे पड़ते जा रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अमित को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ की तो देखा कि एक जंगली बिल्ली है। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमित ने अपने कदम रोक दिए और ध्यान से सुना। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहा जा रहा है। अब अमित को यकीन होने लगा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसकी रूह कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसे इस हवेली का रहस्य जानना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार अमित हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच ही गया। लोहे का बना विशाल दरवाजा जंग से सड़ चुका था। दोनों तरफ पत्थर के बने शेरों की मूर्तियां लगी हुई थीं, जिनकी आंखें खाली और डरावनी थीं। अमित ने सावधानी से दरवाजे पर हाथ रखा। ठंडी हवा का एक झोंका उसके हाथों से होता हुआ उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसने एक गहरी सांस ली और जोर लगाकर दरवाजा धकेला। एक कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और बंद कमरे की गंध आ रही थी। हवा में धूल के कण तैर रहे थे, जो टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। अमित ने एक कदम अंदर रखा। जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया, वैसे ही उसके पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घूमकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अब वो हवेली में कैद हो चुका था। चैप्टर 4।
डर से अमित का गला सूख रहा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही भयावह था जितना बाहर से दिखता था। दीवारों पर सीलन के कारण काई जम गई थी और फर्श पर टूटी हुई टाइलें बिखरी हुई थीं। एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी हुई थी। अमित ने उत्सुकतावश अलमारी खोली तो उसके अंदर धूल से सनी हुई किताबें और कागजात भरे पड़े थे। उसने कुछ किताबें उठाईं, लेकिन वो इतनी पुरानी थीं कि उनके पन्ने फट रहे थे। तभी उसकी नजर एक चमड़े से जिल्द वाली किताब पर पड़ी। किताब पर कोई नाम या शीर्षक नहीं लिखा था, लेकिन उसका कवर अजीब से डिजाइन से बना हुआ था। अमित ने किताब उठाई और उसे झाड़ कर साफ किया। जैसे ही उसने किताब खोली, वैसे ही उसमें से एक पीला पड़ा हुआ कागज नीचे गिर गया। अमित ने कागज उठाया। वो एक पुराना नक्शा था और उस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। अमित ने ध्यान से पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। नक्शे पर हवेली का नक्शा बना हुआ था और लाल रंग से उस जगह को चिन्हित किया गया था जहां खजाना छुपा था। चैप्टर 5। अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। खजाने की बात सुनकर उसका डर गायब हो गया था और उसकी जगह अब लालच ने ले ली थी। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और फिर टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर देखने लगा। नक्शे के हिसाब से खजाना हवेली के तहखाने में छुपा हुआ था। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली के हर कोने से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन अमित का ध्यान अब सिर्फ खजाने पर था। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर बनी परछाइयां हिल रही थीं। अमित ने टॉर्च ऊपर की तरफ की तो देखा कि छत पर कुछ नहीं है। फिर ये परछाइयां कहां से आ रही थीं? अमित को अपनी रियर एज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि वो इस हवेली में अकेला नहीं है, कोई और भी है जो उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। लेकिन वो कौन था? क्या वो इस हवेली का असली रहस्य था? चैप्टर 6। अमित के कदम डगमगाने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी गर्दन पर सांसें ले रहा हो। उसे अपनी पीठ पर किसी की नजरों का एहसास हो रहा था। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसे जल्दी से जल्दी तहखाने का दरवाजा ढूंढना था। नक्शे के मुताबिक वो दरवाजा हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे में था। अमित उस कमरे में पहुंचा। कमरा खाली पड़ा था। सिर्फ बीच में एक गोल मेज रखा हुआ था। मेज पर मोमबत्तियां लगी हुई थीं, लेकिन वो बुझी हुई थीं। और मेज के ठीक नीचे था वो दरवाजा जो तहखाने में जाता था। जैसे ही अमित ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, वैसे ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अमित एक बार फिर से उस अनजान खतरे में फंस गया था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। चैप्टर 7। अंधेरा छा गया था। अमित ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। डर ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। तभी उसे कमरे के एक कोने से अजीब सी आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर उसे एहसास हुआ कि कोई खांस रहा है। अमित ने डरते डरते आवाज की तरफ अपनी टॉर्च घुमाई। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, मानो वो कई रातों से सोया न हो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? बूढ़े ने भारी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, मानो वो कब्र से बोल रहा हो। मैं बस। अमित हकलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह मौत का घर है, बूढ़े ने कहा। जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। चैप्टर 8। अमित के होश उड़ गए। क्या यह बूढ़ा आदमी इस हवेली का रक्षक था, या फिर वो खुद कोई भूत था? तुम कौन हो? अमित ने डरते डरते पूछा। बूढ़े ने अमित को घूर कर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं तो बस एक चेतावनी हूं, उसने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। वे आ रहे हैं तुम्हें लेने। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और उनकी लपटें नीली और हरी होने लगीं। चारों तरफ धुआं छा गया और उस धुएं से अजीब और गरीब आकृतियां उभरने लगीं। वो भूत थे। उनके चेहरे कंकालों जैसे थे और उनके हाथों में खून से सने हुए हथियार थे। वे चिल्ला रहे थे,
चीख रहे थे और अमित पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा रह पे। चैप्टर 9। अमित चीख पड़ा। वो इधर उधर भागने लगा, लेकिन भूतों ने उसे घेर लिया था। वे उसे दीवार की तरफ धकेल रहे थे। तभी बूढ़े ने जोर से आवाज लगाई, रुको। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। भूत ठिठक गए और पीछे हट गए। यह लड़का हमारा दुश्मन नहीं है, बूढ़े ने कहा। यह तो बस एक बेवकूफ है जो गलत जगह आ गया है। तो फिर हम इसे क्यों न मार दें? एक भूत ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, बूढ़े ने कहा, इस लड़के को इस हवेली का रहस्य जानने दो। शायद यही हमारी मुक्ति का रास्ता है। बूढ़ा अमित की तरफ मुड़ा। तुम ठीक कहते हो, उसने कहा। यह हवेली शापित है। एक जमाने में यहां एक जमींदार रहता था जिसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी थी। चैप्टर 10। उसकी बेटी रानी एक गरीब किसान से प्यार करती थी, बूढ़े ने आगे कहा। लेकिन जमींदार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने रानी को जिंदा दफना दिया और किसान को मार डाला। तब से रानी की आत्मा इस हवेली में भटक रही है, बूढ़े ने कहा। वो अपने पिता और अपने प्रेमी की मौत का बदला लेना चाहती है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? अमित ने पूछा। तुम्हें रानी की आत्मा को शांत करना होगा, बूढ़े ने कहा। तुम्हें प्रेमिका की कब्र को ढूंढनी होगी और उसे उसके पास ले जाना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। बूढ़े ने अमित को बताया कि किसान की कब्र हवेली के बगीचे में है। अमित ने हिम्मत जुटाई और बगीचे में गया। वहां उसे एक टूटी हुई कब्र दिखाई दी। उसने कब्र खोली और किसान के कंकाल को निकाला। खैर की, अमित कंकाल को लेकर रानी की कब्र पर गया। जैसे ही उसने कंकाल को कब्र के पास रखा, वैसे ही हवेली हिलने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और छत से प्लास्टर गिरने लगा। भूत जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी एक तेज रोशनी हुई और सब शांत हो गया। जब अमित ने आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी। बसैरपा एक खाली मैदान में खड़ा था। सूरज उग रहा था और चिड़ियां चहचहा रही थीं। ओतरो? तो दोस्तों, यह था गांव की रहस्यमयी हवेली का रहस्य। अमित ने न सिर्फ खजाने का रहस्य सुलझाया, बल्कि एक बेगुनाह आत्मा को भी शांति दिलाई। उसने साबित कर दिया कि डर से आगे जीत होती है और सच्ची मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रहती है। क्या आप भी कभी ऐसी किसी जगह गए हैं जहां आपको अजीब और गरीब चीजें महसूस हुई हों? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर हफ्ते आती है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। अगली बार तक अलविदा और ख्याल रखना। कहीं ऐसा न हो कि अंधेरे में आप अकेले न हों।